जय हिंद आप सभी लोगों को। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम प्लस पे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे शुरू की है अपनी इस क्लास को, एक कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स की क्लास को, और इस क्लास में हम लोग पूरे मैथ्स को फ्रॉम 0% टू 100% लेकर चल रहे हैं। तो इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को भी आप पूछ सकते हैं क्लास में, इवन आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आपके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूं कि आप एग्जाम प्लस के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एग्जाम प्लस के ऐप को आप गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए एग्जाम प्लस के ऐप को। एग्जाम प्लस के ऐप को डाउनलोड करने का आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी। आपकी जो क्लासेस होंगी वो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप पूछ सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप उसको क्लास के अंदर ही टीचर से पूछ भी सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ऑफलाइन डाउनलोड्स भी मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल्स, और ये सारी चीजें भी आपको अवेलेबल होंगी। तो आपके पास लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप अपने एग्जाम प्लस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका लोगो है, इसी लोगो पे आपको एग्जाम प्लस आप सर्च करेंगे तो ये लोगो आएगा, इसी लोगो पे आपको डाउनलोड कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं, और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। और उसके पहले आपको ये इंफॉर्मेशन भी बता दूं कि आपकी मैथ्स की लाइव क्लास आपको एग्जाम प्लस के ऐप पे डेली 9:30 बजे मिल रही है, जिसमें हम लोग अभी कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स को कर रहे हैं। जिसमें हम लोग अभी किसको किया जा रहा है? कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स को किया जा रहा है। नवीन खुश रहिए, स्वागत है। गायत्री स्वागत है, नीरज स्वागत है। भाई गायत्री आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। आपने अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा मुकाम, एक अपना, एक आपको जहां तक जाना है, आप मैं यूं कह सकता हूं कि पहले चरण में आप पहुंच चुकी हैं। तो आपको उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और आप ऐसे ही राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और समाज हित के लिए निरंतर लगे रहिए और काम करिए। ढेरों शुभकामनाएं हैं हमारी आपको। तो आगे बढ़ते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का शेड्यूल आपको पता है, क्लास का शेड्यूल 9:30 बजे डेली एग्जाम प्लस के ऐप पे आपको क्लास मिलेगी, लाइव क्लास। तो आज जो अपना टॉपिक, हाँ देखो गायत्री, ये मेरी प्यारी सी बहन है मध्य प्रदेश से, और समाज के प्रति भी बहुत जागरूक है और बहुत जागरूकता के साथ लगी रहती है समाज के लिए भी। और हम लोग का हमेशा सहयोग, प्यार, आशीर्वाद सब है तुमको। और आप सब लोग भी जरूर अपना कुछ समय, कुछ हिस्सा समाज को जरूर दीजिए, क्योंकि समाज के प्रति हम सभी लोगों का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। तो आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि के बेसिक्स को आज हम लोग समझेंगे। लाभ और हानि की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में कुछ चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ जाती हैं, और जहां लाभ की बात हो वो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। क्यों? लाभ की बात तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती होगी, है ना? रिप्लाई करो, लाभ की बात तो काफी अच्छे से समझ में आ जाती होगी। कॉन्ग्रेचुलेशन गायत्री, आपको बच्चे कॉन्ग्रेट्स कर रहे हैं, सबको आप जरूर जवाब दीजिए मैसेज में, ठीक है? तो लाभ की बात तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाती है, और लाभ के बाद साथ साथ लेकिन हमको हानि का भी ध्यान रखना होता है कि हमको किन किन चीजों से हानि हो सकती है, और उसी पे हमारा ये चैप्टर बेस है। देखो मैथ इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ये हमारे डेली लाइफ में होती है चीजें। मैक्सिमम चीज आप उठा के देख लो डेली लाइफ में होती है। परसेंटेज, कितने लोग बहुत लतियाए गए होंगे बचपन में परसेंटेज की वजह से, है ना? बहुत मार पड़ी होगी परसेंटेज की वजह से, बड़ा रुलाया होगा परसेंटेज, और कई लोग खूब मिठाई खाए होंगे परसेंटेज की वजह से। तो परसेंटेज भी हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा हम कुछ ना कुछ खरीदने जाते हैं, कभी ऐसा मौका भी आता है कि हमको कभी कुछ बेचना भी पड़ जाता है सेकंड हैंड हमारी यूज चीजों को, तो वो कंडीशन भी हमारे पास आती है। तो जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई जितना कम हो सके उतने कम पैसे में खरीद लें, और जब भी हम बेचने जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम सोचते हैं कितने ज्यादा में इसको बेच लें। ये कंडीशन हमारे सामने आती है ना? इस तरह की कंडीशन भी हम लोग के सामने। क्यों भाई? नवीन, कृष्णा, नीरज, खुशबू, आयुष, ईशु, पूजा, सभी लोग रिप्लाई जरूर करते रहिए, है ना? तो आप सभी लोगों के जीवन में ये समय आता ही आता है, और इस समय को
हम सभी लोग देखते ही हैं। वंदिता स्वागत है, इशू स्वागत है। फटाफट से सभी लोग इस चीज को देखते हुए चलिएगा। तो जब हमको प्रॉफिट और लॉस के बारे में हम बात करते हैं, लाभ या हानि के बारे में हम किसी भी बात को करते हैं, जय हिंद इशू, जय हिंद। तो लाभ और हानि के बारे में हम किसी भी बात को करते हैं तो उस चीज को हमको ये ध्यान में रखना होता है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की वजह से हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूंगा, अगर आपने कभी ध्यान से रिवाइज किया होगा तो आप बार बार मेरी इस बात को सोचते होगे और सुनते होगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैथ्स में क्या करना है, आपको क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ना है। मैथ्स में क्या करना है आपको, मैथ्स में आपको चैप्टर के एसेंस को समझना है। अगर आप चैप्टर के एसेंस को समझ गए तो कोई सवाल आपको फंसा नहीं सकता। ये आप एकदम गारंटेड रिटर्न लिख के ले लो मुझसे कि अगर आप ये समझ गए ना कि इस चैप्टर में किन किन चीजों को पूछ सकता है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखनी है, तो आप जीवन में एक क्वेश्चन उस चैप्टर का नहीं गलत कर सकते। वो कितना भी घुमा के पूछ दे आपसे क्वेश्चन, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मेरे एकदम नोट करके लिख लो और वीडियो रिकॉर्ड करके लिख लो, क्योंकि वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी तो कभी ऐसा होगा तो कहना कि सर आप तो कह रहे थे कि नहीं फंसेगा, ये हमारा फंस गया। बताइए। तो चैप्टर के एसेंस को समझिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। वंदिता जय हिंद। शुरू करते हैं। अब एक चीज हमें बता दो, हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं तो हमको कुछ चीजें दिखाई और सुनाई पड़ती हैं या हम पढ़ते हैं। वो क्या क्या होता है, तो हमको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, इसके बाद प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, इसके बाद यानी लाभ। लाभ बड़ा जल्दी समझ में आता है। और फिर लॉस यानी कि हानि। अब हमें बड़ा ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए। इसके अलावा, इन चार चीजों के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई चीज आपको कभी देखने को मिली है? रिप्लाई करिए। इन चार चीजों के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे चैप्टर में कोई और चीज कभी आपको देखने को मिलती है? क्रय मूल्य की बात करता है, विक्रय मूल्य की बात करता है, लाभ की बात करता है, हानि की बात करता है। यही बातें तो होती है ना, यही बातें होती है ना। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इन्हीं बातों के बारे में ही तो हमसे पूछता है ना। तो अब इस चीज को बहुत ध्यान से सोच समझ के करना और बताना। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? अप्लाई करिए। जो क्रय मूल्य होता है वो कौन सा मूल्य होता है? फटाफट से रिप्लाई। नाउ क्लियर एवरीवन? हाँ अभी क्लियर है। चलो फटाफट से आप सभी लोग रिप्लाई करो। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? और मैं इसमें आपसे पूछूंगा और आपको इसका जवाब देना होगा। इशू रेज हैंड करिए, इसका जवाब आप देंगी। फटाफट से रेज हैंड करिए। रेज हैंड जल्दी से। इशू फास्ट करिए, रेज हैंड जल्दी जल्दी। जिस पर कृष्णा ने बता दिया, लेकिन फिर भी इशू जल्दी जल्दी रेज हैंड करो, इतना टाइम नहीं लेना। फटाफट। नहीं दिख रहा है रेज हैंड का ऑप्शन? आ गया। चलो हाँ बताइए इशू, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? क्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे हम कोई थिंग्स या स्टॉक खरीदते हैं, जिस पे हम कोई स्टॉक खरीदते हैं। वेरी गुड, उसकी कॉस्ट। वेरी गुड। खुशबू आप करिए रेज हैंड। विक्रय मूल्य क्या होता है? खुशबू बताइए, रेज हैंड करिए फटाफट से। विक्रय मूल्य क्या होता है इसको आप बताएंगी खुशबू? रेज हैंड करिए बहुत जल्दी जल्दी, लेट नहीं करना किसी को। मोबाइल पे बीच में टच करिए, आपको ऐसे हाथ बना हुआ मिलेगा, उसको क्लिक करिए तो आपकी मेरे पास कॉल आ जाएगी। अच्छा वंदिता ने कर दिया, चलिए भाई वंदिता बताइए। वंदिता बताइए व्हाट इज। सर जो हम कोई चीज बेचते हैं, सेल करते हैं। सेल करते हैं, वेरी गुड। जब हम कभी कोई चीज सेल करते हैं तो उस पे हम क्या बोलते हैं? उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। नवीन फटाफट से बताइए लाभ कब होता है? रेज हैंड करिए जल्दी से और बताइए लाभ कब होता है। शिवानी स्वागत है। रेज हैंड करिए जल्दी जल्दी नवीन और बताइए कि लाभ कब होता है। यस नवीन रिप्लाई। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो।
कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे हम बेचते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कृष्णा आप रिप्लाई करिए, हानि कब होती है, लॉस कब होता है? कृष्णा रेज हैंड करिए। यस, रिप्लाई करिए कृष्णा। कोई वस्तु क्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हानि होती है। हानि होता है, यानी वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम खरीदते हैं और खरीद के बेचने जाते हैं तो उसी प्रोसेस में हमको लाभ या हानि होती है। रिप्लाई करिए। जब हम खरीदते हैं और खरीद के बेचने जाते हैं तो उसी प्रोसेस में हमको लाभ और हानि होती रहती है। रिप्लाई एकदम फटाफट से करते रहो, क्लास एकदम इंटरेक्टिव होनी चाहिए, इसमें कोई भी एकदम आपका बोरियत वाला चीज ना हमको लगना चाहिए ना आपको लगना चाहिए। ठीक, तो अब बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे जब हम अगर बात करेंगे कि हमने किसी वस्तु को खरीदा, तो जब उस वस्तु को खरीदा तो वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। जब हमने उसको बेचा तो बेचते वक्त वो क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया। इसी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाने में हमको तीन बातें झेलनी पड़ती हैं या तीन बातें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, कितनी बातें आती हैं हमारे सामने? तो हमारे सामने तीन बातें आ जाती हैं। वो तीन बातें कौन कौन सी होती हैं? तो पहला, हमको या तो प्रॉफिट हो जाएगा, या तो प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा, हमको या तो लॉस हो जाएगा यानी कि हानि हो जाएगी। और तीसरी एक कंडीशन और हो सकती है, वो कंडीशन क्या है जरा रिप्लाई करिएगा। एक तीसरी कंडीशन हमको और हो सकती है, जब हम खरीद के बेचने जाते हैं तो खरीद के बेचने तक में हमारे साथ तीन चीजें हो सकती हैं। पहला तो हमको या तो लाभ हो सकता है, दूसरा हमको हानि हो सकती है, तीसरी चीज क्या हो सकती है हमको? यस, वेरी गुड कृष्णा, तीसरी चीज क्या हो सकती है? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये तीन चीजें होती हैं। वेरी गुड नवीन, ये तीन चीजें खाली हमको होती हैं। या तो हमको प्रॉफिट होगा, वेरी गुड इशू, या तो हमको लॉस हो जाएगा, या तो हमको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अभी जैसा कि आप सभी लोगों ने बताया, अगर उसी चीज को हम लोग लिखा जाए तो हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं लाभ की, तो लाभ के कंडीशन में हमने अभी देखा कि जब हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तब हमको लाभ होता है। जब हम हानि के केस में आएंगे यानी कि लॉस के केस में आएंगे, तो जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा किससे, विक्रय मूल्य से, तब हमको क्या होगा, उस कंडीशन में हमको लॉस हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा हमको, उस कंडीशन में हमको लॉस हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन हमारी आती है नो प्रॉफिट नो लॉस की। तो ये कब होगा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस पे, तब ये कंडीशन हमारे सामने आएगी। यानी अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, लॉस की बात करेंगे तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, और अगर हम नो प्रॉफिट नो लॉस के बारे में बात करेंगे तो हम सीपी बराबर एसपी करेंगे। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई? रिप्लाई करो, इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई? रिप्लाई फास्ट। इतनी बातें क्लियर हो गई? वॉइस क्लियर आ रही है ना इशू? वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके गुड। हाँ हाँ चलो, वो थोड़ा सा नेट का इशू होगा जिसकी वजह से वो आपका स्टक हो रहा होगा। ठीक है ना, चलो क्लियर। ठीक, अब इसके बाद हमको जो प्रॉफिट एंड लॉस में और आगे की चीजों को ध्यान देना होगा, वो हमारे सामने क्या आएगा, तो वो हमारे सामने ये आएगा कि कभी कभी हमसे क्या पूछ देता है, कभी कभी हमसे पूछ देता है भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, या क्या बताइए, या हमको लॉस परसेंटेज बताइए। ये चीज भी हमको कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है। ये कुछ चीजें भी हमको क्या होती हैं, कभी कभी क्वेश्चन में देखने को मिल जाती हैं। क्या मिल जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज की बात भी हमारे सामने आ जाती है। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं,
प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जब हम लॉस परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यही बातें लिखी जाती हैं, रिप्लाई करिए फटाफट से। यही बातें लिखी जाती है ना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस बराबर क्या होता है? लॉस परसेंटेज बराबर करेंगे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। इन्हीं चीजों को हमको ध्यान में रखना, इन्हीं चीजों को क्या करना है? हमको ध्यान में इन्हीं बातों को रखना है। इससे हमें एक चीज जरा आप में से जो जवाब देना चाहता है वो रेज हैंड करेगा कि हमने दोनों जगह अपॉन में सीपी को ही रखा है, क्यों? फॉर्मूले में दोनों जगह सीपी ही क्यों होता है? इसका जवाब क्योंकि सर किसी वस्तु को खरीदेंगे तभी तो उसको बेचेंगे, तो मालूम होगा कि हानि हो रहा है कि लाभ, इसीलिए सीपी मेन है, इसीलिए मतलब मेन भूमिका सीपी का, इसीलिए उसको उसी से तुलना करते हैं ना। चलिए, कृष्णा ने बताया। और किसी को आंसर देना है? एनीवन एल्स विल ट्राई? इफ यू वांट टू ट्राई देन ट्राई इट। और किसी को ट्राई करना है कि अपॉन में सीपी को ही क्यों रखा जाता है? किसी और को ट्राई करना है? जल्दी 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 ट्राई करना है, रेज हैंड कर दो जल्दी से। किसी को भी ट्राई करना है तो रेज हैंड कर दो। नहीं, नहीं करना। चल तो ध्यान से सुनो। एक बात जो कृष्णा ने बताई, बिल्कुल सही बात बताई है ये, कि जब भाई हम खरीदेंगे तभी तो पता चलेगा। वंदिता को भी बोलना है, वंदिता रिप्लाई। रिजाइन। फिर से रिजाइन जल्दी से। हाँ बताइए सर वनिता, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मिस करते हैं तो या हाँ सर सीपी पे ही चाहे प्रॉफिट लॉस हो। क्यों लेते हैं वही पूछ रहा हूँ मैं। क्यों लेते हैं? हाँ, आपकी वॉइस बफ हो रही है। सही। वंदिता फिर से रेज हैंड हटा के फिर से करिए रेज। हाँ सर, बेस हमेशा सीपी पे ही लेते हैं। क्यों लेते हैं वही पूछ रहा हूँ। रिक्वेस्ट हट गया। मेरी वॉइस क्लियर है सबको ना? मेरी वॉइस क्लियर है सबको ना? ट्राई करते चलिए। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ओके। तो वंदिता, मुझे लग रहा है आपके तरफ नेट का थोड़ा इशू होगा, दैट्स व्हाई आपकी वॉइस बफ कर रही है। कोई बात नहीं, आपने जो बोलना चाहा वो भी मैं पूरा नहीं सुन पाया। उस पर कोई कमेंट नहीं दे सकता मैं, लेकिन विल ट्राई कि आपकी बातों को फिर से हम लोग सुना जा सके। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात जो कृष्णा ने अपने को बताई कि जब भाई हम खरीदेंगे तभी तो हम बता सकते हैं ना कि उससे ज्यादा पे बेचा या उस पे कम से बेचा। यानी बेस हमारा क्या हो गया? बेस हमारा क्या हो गया? बेस हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा बेस हो गया। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या हम कॉस्ट प्राइस को चेंज कर सकते हैं? यस और नो, रिप्लाई करिए। क्या हम कॉस्ट प्राइस को चेंज कर सकते हैं? सभी लोग रिप्लाई जरूर करिए, मैं देखना चाहता हूं कि किसके किसके मन में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो क्या हम कॉस्ट प्राइस को चेंज कर सकते हैं? कृष्णा ने कहा नो, इशू ने कहा नो, कृष्णा नो, यस ओके, और नीरज ने भी कहा नो। और कोई और कोई एनीवन एल्स ट्राई करना चाहता है कोई? फटाफट। नहीं, नहीं, वेरी गुड, नहीं कर सकते। तो भाई अगर हमने इस पेन को खरीद लिया, शिवानी, पूजा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, अगर हमने इस पेन को 10 रुपए में खरीद लिया तो अब हम चाह के भी इसके प्राइस को नहीं बदल सकते, यानी इसके क्रय मूल्य को अब हम चाह के भी नहीं बदल सकते। अब इसका क्रय मूल्य क्या रहेगा? यही रहेगा इसका क्रय मूल्य। अगर हमने 10 रुपए में खरीद लिया तो 10 रुपए में इसका क्रय मूल्य ही रहेगा, परमानेंट, वो चेंज नहीं हो सकता, वो कांस्टेंट।
सीपी हमेशा क्या रखेंगे, बेस रखेंगे, यस और नो? सीपी हमेशा बेस रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? आधार पूरे के पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का आधार क्या है? पूरे एंड पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का आधार क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ही तो है ना। आधार नीचे होता है कि ऊपर होता है? रिप्लाई करो। आधार नीचे होता है कि ऊपर होता है? आधार कहां होता है? फटाफट से रिप्लाई करो। आधार नीचे होता है कि ऊपर होता है? आधार कहां होता है? नीचे होता है। इसका मतलब नीचे की वैल्यू को हमेशा हम क्या रखेंगे? हमेशा नीचे की वैल्यू क्या होगी? ये कॉस्ट प्राइस होगी। ये बात अच्छे से समझ में आ गई दिमाग में? रिप्लाई करिए। ये बात अच्छे से समझ में आ गई दिमाग में कि नीचे की वैल्यू हमेशा क्या होगी? नीचे की वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। क्या कभी कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें हमें नीचे सेलिंग प्राइस रखना पड़ जाए? क्या कभी कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है कि हमें प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100 या लॉस अपॉन एसपी इंटू 100 करना पड़ जाए? ऐसी कोई कंडीशन क्या कभी हमको मिल सकती है? यस और नो? आधार को इंग्लिश में बेस कहेंगे इशू। सीपी विल ऑलवेज बी द बेस। बेस हमेशा क्या होगा? सीपी होगा। जब क्वेश्चन में बोला गया हो, वेरी गुड, ऐसा कब करेंगे हम? ऐसा तब करेंगे हम जब हमसे क्वेश्चन में ही बोल दिया गया हो कि लाभ या हानि प्रतिशत हमको किस पे निकालना है या किस पे दिया गया है। अगर क्वेश्चन इस बात को कहता है कि वो विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया गया है तो इसका मतलब नीचे क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। और जब तक क्वेश्चन में बोले ना ये विक्रय मूल्य पे निकालना है तब तक कभी भी ये गलती हम नहीं करेंगे नीचे विक्रय मूल्य को रखने की। इज इट क्लियर? यस, बेस हमेशा नीचे ही रहेगा इशू। ठीक है, क्लियर होगी बात ना? यस, सभी लोग रिप्लाई करते चलिए फटाफट से। अब हमको एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के केस में जो बेस होता है वो सीपी होता है। परसेंटेज के केस में बेस क्या होता है? रिप्लाई करो। परसेंटेज के केस में बेस क्या होता है? फटाफट से रिप्लाई करिए। परसेंटेज के केस में बेस क्या होगा हमारा? रिप्लाई फास्ट एवरीवन। परसेंटेज के केस में बेस क्या होगा? जैसे अभी हमने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो परसेंटेज के केस में वेरी गुड 100% होता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना जब भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज की बात करेगी तो हमेशा एक वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि जो 100% वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान में रखें कि 100% वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 100% वैल्यू हमारी हमेशा ही कॉस्ट प्राइस ही होगी। इसका मतलब अगर हमको कहीं भी क्वेश्चन में दे दिया कि अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है 10% का या हमको दे दिया लॉस हो रहा है 10% का, तो अब जरा सोच के बताइए अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है 10% का तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना परसेंट हो जाएगा? अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है या सीपी हमेशा 100 होगी, एज्यूम नहीं करेंगे, ये हमेशा 100% ही होती है। ये ठीक, ये 100% ही होती है इशू। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो ये चीज ध्यान देखिए, अगर प्रॉफिट हमको 10% का हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा 100% है, तो बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा? तो बिक्री मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा? तो बिक्री मूल्य हमको पता है जब हम सीपी में क्या कर देते हैं, जब हम सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो ही तो हमको बिक्री मूल्य मिलता है। यानी ये कितना हो जाएगा? 110% हमारा बिक्री मूल्य हो जाएगा। 110% विल बी दी सेलिंग प्राइस। अब अगर हम आते हैं लॉस के कंडीशन में, अगर हमें 10% का लॉस हुआ तब क्या होगा? वेरी गुड, कृष्णा ने आंसर किया है। तब क्या होगा? वेरी गुड, बाकी लोग भी रिप्लाई करिए। लॉस का मतलब कमी होता है ना, लॉस का मतलब कमी होता है ना, तो लॉस का मतलब जब कमी होता है तो भाई 10% की कमी कर देते हैं। तो 10% की कमी कर दिया तो कितना हो गया? ये 90% हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इतनी बातें अच्छे से क्लियर है सभी को? रिप्लाई करो। इतनी बातें अच्छे से क्लियर हैं सभी को? एवरीवन फास्ट रिप्लाई, फास्ट। सभी को अच्छे से क्लियर है? गुड, वेरी गुड, क्लियर है। सी लिखते चला करिए जब भी आपसे मैं पूछूं क्लियर है तो क्लियर के लिए सी, यस के लिए वाई, एन के लिए नो, और अगर कोई डाउट हो तो उसके लिए रेज हैंड करेंगे। ठीक है, और अगर इनकेस आपका रेज हैंड मेरे से मिस हो जाता है तो आप कमेंट कर देंगे कि सर डाउट है।
ठीक है, चल। तो अब इसके बाद एक चीज आपको और बतानी है, उस चीज को बताएंगे तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। अब अगर हम आते हैं एक कंडीशन लेके, और वो कंडीशन हमारी है फ्रैक्शनल वैल्यू की। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू जानते हो? इन केस ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू यानी भिन्नात्मक मान के बारे में अगर हम बात करेंगे तब हम क्या करेंगे? तो बहुत ध्यान से इसको देखिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय को कम करने में बड़ा मदद करेगा। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया कि प्रॉफिट हो रहा है हमको 20% का, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज में मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बताया हुआ। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/100 करेंगे, 20/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/5 हमको मिल जाएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमको मिलेगी। कितनी मिलेगी फ्रैक्शनल वैल्यू? ये मिलेगी 1/5। अब जरा ध्यान से सोच के बताना इस बात को, बहुत ध्यान से। अभी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के केस में कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? रिप्लाई करो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? फटाफट से आप सभी लोग रिप्लाई करिए। नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? जब हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो नीचे हमेशा क्या रखा जाता है? किस वैल्यू को रखा जाता है? हमेशा सीपी को रखा जाता है। तो यहां पे 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी? यहां पे 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी? तो यहां पे 5 आपकी वैल्यू हो जाएगी क्रय मूल्य की, और 1 आपका लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा? 5 + 1 यानी कि 6 के बराबर। ठीक है, विक्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य आपका 6 के बराबर हो जाएगा। तो 5 आपका कॉस्ट प्राइस, 1 आपका सॉरी 1 आपका प्रॉफिट हो गया। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 5 + 1 यानी कि के बराबर हो जाएगा। और अब यही जरा सोच के बताओ, अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया कि लॉस हो गया है 25% का, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिप्लाई करिए फटाफट से। 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये 1/4 हो जाएगी। 4 क्या होगा इसमें? 1/4 में 4 क्या हो जाएगा? 1/4 में 4 क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। अब अगर हम विक्रय मूल्य के बारे में बात करेंगे तो 4 में से 1 चला गया, यानी कितना मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई? क्लियर है तो सी लिखिए फटाफट से। ये आपका पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ एंड हानि का। प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? तो हमको क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, लाभ, प्रॉफिट और लॉस, हानि, ये चीजें देखने को मिलती हैं। जब हम सीपी से एसपी पे जाते हैं तो हमारे साथ 3 चीजें होती हैं, या तो हमको प्रॉफिट हो जाता है, या तो हमको लॉस हो जाता है, या नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से, तो इसीलिए एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होता है? जब हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, इसीलिए सीपी माइनस एसपी। और ना प्रॉफिट ना लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है किसके? जब हमारा विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य के। तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे बेस हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बेस ही क्या है? हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहता है। जब तक हम खरीदेंगे ही नहीं तो बेचने की बात ही नहीं आती है। तो बेस क्या हो गया? सीपी हो गया। और बेस हमेशा कहां रहता है? तो बेस हमेशा नीचे रहता है। तो नीचे हमेशा क्या होगा? यहाँ पे क्रय मूल्य रहेगा। ठीक है, और बेस परसेंटेज के केस में 100% होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में
कॉस्ट प्राइस होता है, इसीलिए जो 100% वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस। जो 100% वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो अगर प्रॉफिट आपको 10% का हो रहा है तो विक्रय मूल्य आपका 110% हो जाएगा। अगर लॉस आपको 10% का हो रहा है तो विक्रय मूल्य आपका 90% हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या करेंगे, उसको उसमें से कम करेंगे। फिर आते हैं आखिरी अपनी फ्रैक्शनल वैल्यू पे। तो अगर हमें प्रॉफिट 20% का हुआ तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होगी, जहां पे 5 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना मिल जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारा 6 हो जाएगा 5 में, यानी कि क्रय मूल्य में जब लाभ जोड़ते हैं तब विक्रय मूल्य आता है। तो 5 + 1 करके 6 ले आ देंगे रेशियो। तो 6 की वैल्यू हो सकता है हमको कुछ दी हो, और हमको क्वेश्चन में दे दिया कि अगर 25% की हानि हुई है तो 1/4 हो जाएगा। तो 4 इसमें क्रय मूल्य हो जाएगा, 1 हानि हो जाएगी, तो विक्रय मूल्य 3 हो जाएगा। यहां इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आज कर लिया जाए इसका, फटाफट से रिप्लाई करो। एक क्वेश्चन आज कर लिया जाए इसका, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। एक क्वेश्चन, चलिए आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस इज। किसी वस्तु का, ये नहीं, ये हटा दो, इतना ये हटा देते हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आपको लागत यानी कि कॉस्ट प्राइस पे कह रहा है कि आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस पे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। फटाफट से कमेंट करेंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से। पूजा, शुभम, गायत्री, नवीन, कृष्णा, ईशु, नीरज, शिवानी, एवरीवन, फटाफट से जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट एवरीवन। क्या होगा इसका आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। वेरी गुड, कृष्णा का आंसर आ गया है, वेरी नाइस, वी गॉट द आंसर फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा के बाद और किसी का, जल्दी से रिप्लाई करिए, फास्ट एवरीवन, फास्ट 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 रिप्लाई, जल्दी 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 आंसर। वेरी गुड, इशू का भी आंसर आ गया। चलो तो आओ देखते हैं इसको सॉल्व करने का कुछ अच्छा और रोचक सरल तरीका क्या है। अब हमसे कह रहा है कि भाई हमको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का। तो हमने कहा ठीक है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, इसमें 5 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बिक्री मूल्य कितना आ जाएगा, रिप्लाई करिए, बिक्री मूल्य कितना आ जाएगा। 5 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, 1 हमारा प्रॉफिट हो गया, तो बिक्री मूल्य कितना हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको, इतनी चीजें तो आपको मैंने अभी अभी तुरंत बताई है, जस्ट बताई है। लेकिन अब क्वेश्चन में भाई एक पेंच ले आ दिया और कह रहा है कि भैया हमको ये बताओ कि बिक्री मूल्य पर लाभ जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना प्रतिशत होगा। तो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं लाभ कितने का है। रिप्लाई करो, यहां पे हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू से लाभ कितने का आ रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू से लाभ कितने का आ रहा है, फटाफट से रिप्लाई करो। फ्रैक्शनल वैल्यू से हमारा लाभ कितने का मिल रहा है, तो 1 का मिल रहा है। अब हमको इस लाभ को किस पे निकालना है, किस पे निकालना है, रिप्लाई करो। अब हमको इस लाभ को किस पे निकालना है, किसके ऊपर रहेगा अब ये लाभ, तो अब ये लाभ किसके ऊपर, वेरी गुड, विक्रय के ऊपर, नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस। शिवानी किसके ऊपर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिक्री मूल्य पर निकालिए, यानी सेलिंग प्राइस पे निकालिए। और सेलिंग प्राइस कितना निकाला हमने यहाँ पे, सेलिंग प्राइस कितना निकाला हमने यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस 6 निकाला और इंटू 100 कर देंगे तो यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। 2 से काटोगे 3 बार में ये चला जाएगा, 50 बार में ये चला जाएगा। तो 16 2/3% का हमको प्रॉफिट होगा जब हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तब। समझ में आई इतनी बात, सेलिंग प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा,
सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करने पर हमारा 16 2/3% आ जाएगा, 50/3 आएगा, 16 इंटू 3 करेंगे 48, 2 कैरी, तो 16 2/3% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये क्वेश्चन और करना है, अगर अच्छा लग रहा हो तो बताओ, एक क्वेश्चन और दे दे, नहीं तो क्लास को रोका जाए। अच्छा करना है, वेरी गुड। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लिया जाता है। If a man estimates his loss as 20% of the selling price, then his loss percentage is, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? नीरज आप भी रिप्लाई करते रहिए फटाफट से। अगर वो किस पे कर रहा है अनुमानित, वो कह रहा है कि भाई हम अगर विक्रय मूल्य पर लेंगे तो हमको कितना का लॉस हो जाएगा, विक्रय मूल्य पर लेंगे तो हमको 20% की हानि हो जाएगी। तो ये बताओ उसकी हानि, तो हानि की अगर बात कर दिया तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो क्रय मूल्य पर पूछना चाह रहा है, क्योंकि हानि या लाभ हमें हमेशा प्रतिशत किस पे होता है, वो हमेशा हमें क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन यहां किस पे निकाला इसने, विक्रय पे निकाला। कृष्णा फिर कह रहे हैं 16 2/3%। ओके, कृष्णा का आंसर जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। आयुष, शिवानी, नीरज, ईशु, कृष्णा, नवीन, गायत्री, शुभम, पूजा, सभी लोग फटाफट से, और जितने बच्चे भी है सारे लोग फटाफट से रिप्लाई करते चलिए। कितना हो जाएगा ये कंडीशन, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। लग रहा है फंस रहे हो, कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं जानी चाहिए। देखो अब यहाँ पे ध्यान से कैसे करते हैं, पहले इसको देख लो आराम से। लॉस हमारा कितना, लॉस भाई हमारा 20% का, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1/5। लेकिन ध्यान से सुनना, 1/5 में 5 क्या है, 1/5 में 5 क्या है, 1/5 में 5 क्या होगा, व्हाट इज 5 इन 1/5, यस इट इज एसपी। ये क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया कि इस हानि को किस पे किया गया है, इस हानि को विक्रय मूल्य पर, एक क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से सोच के बताना, किसी चीज को हमने 5 रुपए में बेचा और 1 रुपए की हानि हो गई, वो चीज कितने की रही होगी, किसी चीज को हमने 5 रुपए में, 4 का रहता तो प्रॉफिट हो जाता ना इशू, 4 की चीज को आप 5 में बेचोगे तो हानि होगा कि प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना। यानी हमारा क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस हाँ ज्यादा होगा, तभी तो 1 रुपए ज्यादा यानी 6 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो जब हम सीपी पे लॉस परसेंट को कैलकुलेट करेंगे तो 1 का हानि कितने पे, क्रय मूल्य 6 है और गुणे 100 है, फिर कट करोगे 2 से 3 बार में ये चला जाएगा, 50 बार में ये चला जाएगा, 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा, इट विल बी दी कॉस्ट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑन दी कॉस्ट प्राइस। तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और ये बेसिक्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हो गए हैं कि नहीं, रिप्लाई करिए। ये बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि नहीं। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में कुछ सहूलियत समझ में आ रही है। एक्सीलेंट सेशन, थैंक यू इशू, अच्छे से समझ में आ रही है। अब आप जब क्वेश्चन को लगाएंगे ना, थैंक यू सो मच सर जी, ऑल इज क्लियर, गुड। जब अब आप क्वेश्चन लगाएंगे ना, और इन बातों को आप ध्यान में रखना, उस समय इन बातों को आप देखते रहना, और आप अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए कि एग्जाम प्लस के ऐप पर लाइव क्लास चल रही है। और जैसा कि मैंने कहा है कि परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव है, तो इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने ये घोषणा कर दी है कि एग्जाम प्लस के ऐप पर लाइव क्लास जो मैथ्स की चलेगी, शिक्षा को हर एक व्यक्ति तक सुलभ बनाने के लिए मात्र 200 रुपए प्रति माह के लिए मैं कर रहा हूं इसको। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि शिक्षा को हर एक व्यक्ति तक रीचेबल बनाया जाए, उससे ज्यादा सबकी पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो हर एक व्यक्ति उसको पे करके अपनी शिक्षा को जरूर आगे बढ़े और सरकारी नौकरी पा सके वो। तो जरूर आप अपने दोस्तों को भी इस बात को बताइए कि वो एग्जाम प्लस के ऐप को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करके यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं आप उनको बताइए। और अगर उनको करना है लाइव क्लास इस बैच में, तो इस बैच के लिए मैंने आपको बताया होगा कि इस बैच का बैच कोड है, इस बैच कोड को आप उनको बता दीजिए कि जब वो डाउनलोड करके रजिस्टर कर लें तो बैच कोड डाल देंगे। बैच कोड है आपका एग्जाम प्लस मयंक सर, EPMS, यह इशू याद भी हो गया, वेरी गुड। तो एग्जाम प्लस मयंक सर, ये क्या है आपका
बैच कोड है जिसको आपको ध्यान में रखना है और आप उनको बता सकते हैं। तो जल्दी हम लोग इस क्लास के स्ट्रेंथ को 100 करेंगे, 100 बच्चे तक कम से कम लेके चलेंगे और हम लोग लाइव एक साथ एटलीस्ट 100 बच्चा इसमें पढ़ेगा। ठीक है, तो 10,000 की कैपेसिटी है एक क्लास की। एक बैच में एक टाइम पे एक क्लास में 10,000 बच्चे बैठ सकते हैं लाइव इस ऐप में। तो आप सभी लोग जरूर इसको और लोगों तक बताइए ताकि जिनके पास तक, जिनको अभी अभाव की वजह से जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, वो भी जरूर से पढ़ सकें अच्छे से और उनका भी भविष्य अच्छे से बन सके। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, और तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद। और आपको पता है कि 23 तारीख को परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो हमारे यहाँ हमारी संस्था पे 21 से लेकर 26 तारीख तक सुभाष महोत्सव चलता है। आप सभी लोग भी जरूर परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ध्यान रखिए, उनके बलिदानों को ध्यान रखिए, उनके पथ पे चलने की कोशिश करिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।